नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज बात होगी ज्ञानवापी में चल रहे दूसरे दिन के सर्वे की। चर्चा होगी क्या ज्ञानवापी पर कोर्ट के आदेश का 2024 में सियासी फायदा उठाने की तैयारी चल रही है। सवाल इसीलिए क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी पर सियासी चिंगारी सुलगा दी है। बाबरी छीन ली, ज्ञानवापी नहीं छीन पाओगे, यह बोलकर सांप्रदायिक कार्ड खेल दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने। अब इसका असर गुजरात, हिमाचल के साथ साथ 2024 के चुनाव तक कितना रहेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए, वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में दूसरे दिन का सर्वे शुरू हो चुका है सुबह 8 बजे से। आज छत और गुंबद की वीडियोग्राफी होगी, फोटोग्राफी होगी और सुबह 8 बजे के पहले ही कोर्ट कमिश्नर, दोनों पक्षों के वकील समेत मामले से जुड़े लोग ज्ञानवापी पर पहुंच गए थे। ठीक 8 बजे से टीम सर्वे के लिए अंदर चली गई। सर्वे के परिसर में जाते हुए कोर्ट कमिश्नर ने उम्मीद जताई है कि सर्वे का सारा काम आज ही खत्म हो जाएगा। वह हिंदू पक्ष के वकील ने सर्वे के काम से संतुष्टि जताई। इससे पहले शनिवार को भी सर्वे हुआ था। सर्वे में आज चौथा ताला खोलने की कवायद की जा रही है, तो वहीं शनिवार को तहखाने के 3 कमरों का सर्वे किया गया था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आज भी मस्जिद परिसर के आसपास भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। सर्वे रिपोर्ट 17 तारीख को वाराणसी जिला न्यायालय में पेश की जाएगी। और दूसरी तरफ वाराणसी प्रशासन ने मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले लोगों के लिए सभी इंतजाम किए हैं और वो तस्वीर न्यूज़ 24 मौके से लगातार आपको दिखा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जरा ये देख लीजिए। दूसरे दिन का सर्वे शुरू हो चुका है। सर्वे की टीम अंदर मौजूद है। 8 बजे से शुरुआत हुई है। कल भी 8 से 12 बजे तक सर्वे का काम हुआ था, पहला दिन था और उसमें यह सामने आया कि कुछ अहम साक्ष्य मिले हैं और जो बहुत महत्वपूर्ण है। सुरक्षा कड़ी है, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है, मीडिया की भी एंट्री नहीं है और मंदिर विग्रह का दावा भी किया जा रहा है। इधर आप देख रहे हैं शंख त्रिशूल का होने का दावा है कि कुछ ऐसे वहां पर चित्र मिले हैं, दीवारों पर कुछ ऐसे निशान मिले हैं। दोनों पक्ष हालांकि मौजूद हैं और दोनों से बात करके ही वहां पर अंदर गए हैं। शांति व्यवस्था बनी हुई है। 17 मई को रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। आज कंप्लीट पूरी उम्मीद है कि हो जाएगा, हो जाने दीजिए। कल के सर्वे से सेटिस्फाई हैं आप लोग? हाँ, कल सर्वे अच्छा हुआ, प्रशासन ने बड़ा सपोर्ट किया, अच्छा सपोर्ट किया। अब देखिए आज भी हो जाए। आज परिसर का कौन सा हिस्सा बचा हुआ है? ये होने दीजिए, कंप्लीट होने दीजिए। शासन प्रशासन भरपूर सहयोग कर रहे हैं और सर्वे के बारे में यह रिपोर्ट अत्यंत गोपनीय है। न्यायालय का आदेश है कि जो वैसा कुछ करेगा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसा प्रश्न आप लोग भी न करें। शांतिपूर्ण ढंग से सहयोग हो रही है और सर्वे हो रहा है। प्रतिवादी पक्ष पूरा सहयोग किया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये भी बताने आया हूं और हुकूमत को भी ये बता रहा हूं कि हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, अब दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। याद तुमने मक्कारी और अय्यारी से इंसाफ का कत्ल करके तुमने हमारी मस्जिद को हमसे छीना, अब दूसरी मस्जिद नहीं छीन पाओगे। याद रखो। कुछ भी नहीं, हमारे हिसाब से नॉर्मल कमरा है। कहा जा रहा है कि वहाँ अंदर चित्रकारी है, स्वास्थ्य के ऐसा कुछ नहीं है। 98 तक वो सारा हमारे कब्जे में था। हमारे किराएदार उसके अंदर पहले से तो मौजूद थे, इसलिए जो तो हम तो 98 तक हमेशा हम लोग आते जाते थे उसके अंदर। टूटी मूर्तियों के फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। मैं अभी अपने नजरिए की बात है, कोई किसी नजरिए से किसी चीज को देखता है, किसी नजरिए से देखता है। कुछ नहीं बता रहा है। लोगों को एतराज था? कोई एतराज कोर्ट का जो डायरेक्शन है उससे हमने कमीशन कार्रवाई संपन्न कराया। तो सहयोग किया प्रशासन? हम लोगों ने सहयोग किया, प्रशासन ने बहुत सहयोग किया। कोई शिकायत नहीं, न प्रशासन से किसी से नहीं कोई शिकायत। जो कुछ मिला है अभी कार्रवाई, अभी क्या मिला है क्या नहीं मिला है ये कमीशन रिपोर्ट अपनी देगी तब देखा जाएगा। इस पर अभी कार्रवाई अभी कार्रवाई 75% हुई, 25% बाकी है। हाँ, इसमें क्या मिला है इतने दिनों में? कुछ नहीं मिला है, न कुछ। ये रिपोर्ट कमिश्नर देगा। तो देखिए, दोनों पक्ष वहां पर आराम से सर्वे टीम के साथ मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि जो रिपोर्ट पेश की जाएगी उसी के आधार पर कोर्ट क्या फैसला लेता है उसी पर सबकी नजर है। पैनल हमारे साथ मौजूद है चर्चा करने के लिए। समीर सिंह जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है हमारे साथ इस चर्चा में। साथ ही डॉक्टर अजीज खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और थोड़ी देर में अब्दुल मेनन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, AIMIM प्रवक्ता हैं। और मेरे 2 सहयोगी राजीव रंजन मौजूद हैं और अमिताभ ओझा भी काशी से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों सहयोगी वाराणसी से हैं। सबसे पहले जरा दूसरे दिन जो सर्वे शुरू हुआ है उस पर अपडेट ले लेते हैं। अमिताभ ओझा, मुझे तस्वीर दिखाइए। और आज का दूसरे दिन का जो सर्वे है, आप भी सुबह बता रहे थे कि बहुत महत्वपूर्ण सर्वे हो रहा है। जी बिल्कुल विपनेश, 2 घंटे का समय बीत चुका है और यहाँ से देखिए कि ये
चूँकि बैरिकेड किया हुआ है, हर 50 मीटर के बाद ऐसे बैरिकेडिंग आपको मिलेगा और उसके आगे जाने की मीडिया को भी इजाज़त नहीं है, ऐसे पुलिसकर्मी ही आगे जा सकते हैं। यहाँ सर्वे का काम शुरू हो चुका है और आज का जो सर्वे है, जो अपडेट अभी तक हमारे पास आया है, उसमें कि जो 3 कमरे, जो 5 कमरे थे, जिसमें से 3 कमरों की जो वीडियोग्राफी थी वो कल हो चुकी थी, लेकिन बाकी के जो 2 कमरे थे उनका भी ताला खोला गया, उनकी भी वीडियोग्राफी कराई गई है। और उसके बाद सर्वे की में शामिल जो टीम है वो अब गुंबद की जो छत है, छत का ताला खोलने के बाद छत पर गए हुए हैं, क्योंकि लगातार ये दावा किया जा रहा था जो वादी पक्ष है उनके तरफ से कि जो मंदिर का स्ट्रक्चर है उसको उसके ऊपर जो है गुंबद का निर्माण किया गया है, तो जब तक वो गुंबद के नीचे नहीं जाएंगे ये पता नहीं चल पाएगा कि उसमें क्या है। तो गुंबद के ऊपर, गुंबद के पास से टीम पहुंची हुई है और पिछले आधे घंटे से वो पूरी टीम गुंबद के पास है और वहाँ पे हर स्ट्रक्चर की वो जांच कर रही है, माफ करेंगे, वहाँ वीडियोग्राफी की जा रही है, फोटोग्राफी की जा रही है। इसके अलावा तहखाने जब 2 कमरे खोले गए थे तो अंदर एक और कमरा मिला था जिसमें कुछ मलबे रखे हुए थे, उन मलबों की अभी उनकी वीडियोग्राफी कराई गई है, फोटोग्राफी कराई गई है, क्योंकि उसकी चाबी जो थी वो मस्जिद जो कमेटी है उनके पास थी। तो आज का दिन काफ़ी अहम है और जो टीम गई है उनका भी मानना है कि हम आज पूरी जो सर्वे का काम है वो हम पूरा कर लेंगे, वीडियोग्राफी कंप्लीट कर लेंगे और साथ में फोटोग्राफी कंप्लीट कर लेंगे। कल जो तस्वीरें ली गई थी, कल जो वीडियोग्राफी हुई थी वो काफ़ी अहम थी, जिनके बारे में खबरें छन के आए भी, हमने भी बताया कि किस तरीके से, हालांकि आधिकारिक तौर पर चूँकि वो रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट होनी है और 17 मई को उस पर कोर्ट में वो रिपोर्ट सबमिट होगी और उसके बाद पता चलेगा कि सब रिपोर्ट में था क्या। लेकिन उससे पहले की तस्वीर जो बातें आई थी, छनकर आई थी कि किस तरीके से जो वादी पक्ष है वो काफ़ी उत्साहित थे कि जिस मंशा के तहत वो कोर्ट में गए थे और वो मंशा उनकी सफल होते दिख रही है, उम्मीद से कहीं ज़्यादा मिले हैं। और उसी क्रम में आज कड़ी में आज जब टीम वहाँ पे पहुँची है तो जाने के पहले भी जो वादी पक्ष के वकील थे या फिर वादी पक्ष थे वो इस बात को लेके आश्वस्त थे कि आज भी जो है उन्हें कुछ बहुत महत्वपूर्ण मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात, जिस गुंबद की जांच हो रही है उसी गुंबद के बारे में कहा जाता है कि मस्जिद की जो स्ट्रक्चर जो था वो मस्जिद का था, मंदिर का था और उसके ऊपर मस्जिद का गुंबद बनाया गया था। उसके ऊपर जो मंदिर का जो शिखर था, शिखर तोड़ा गया था। तो कोई अवशेष मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, और ये सब बातों की जांच करने के लिए सर्वे की टीम वहाँ मौजूद है। और खुद जो वाराणसी के डीएम हैं वो भी कुछ देर पहले यहाँ पहुँचे हैं, जो यहाँ के कमिश्नर थे वो भी खुद पहुँचे हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है कि कल से वे कुछ खास व्यवस्था में तब्दीली की गई है। कल कुछ श्रद्धालुओं को परेशानी हुई थी, लेकिन आज जो व्यवस्था की गई है उसमें श्रद्धालुओं को परेशानी नहीं हो, मंदिर में जो दर्शन का काम है वो निर्बाध रूप से चलता रहे, इस बात को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। पूरे शहर की अगर हम बात करें तो सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था कल भी थे और आज भी हैं। कल रात में भी हमने कई जगह देखा कि फ्लैग मार्च हो रहे थे, क्योंकि 12 बजे के बाद सर्वे की टीम निकल गई थी, उसके बाद दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई थी। फिलहाल आप देखें कि यहाँ ये जिस बैरिकेड के बाद जो दुकानें हैं वो तमाम दुकानों को 1 बजे तक बंद करने का आदेश दिया गया है, सभी प्रकार की दुकानों को, चाहे वो प्रसाद की दुकानें हों, कपड़े की दुकानें हों, सभी प्रकार की दुकानें। इसके बाद का जो इलाका है यहाँ पे बासजोड़ा जो ये रोड है उसमें कुछ दुकानें खुली हुई हैं जो सिर्फ प्रसाद की हैं, बाकी तमाम दुकानों को यहाँ भी बंद किया गया है, क्योंकि गोदौलिया के आगे सिर्फ उन्हीं लोगों को आने की इजाज़त दी जा रही है जो दर्शन करने जाने वाले हैं, क्योंकि दर्शनार्थियों की काफ़ी भीड़ यहाँ आती है। रविवार का दिन है और आज भीड़ भी कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे दिख रही है, गर्मी भी ज़्यादा है। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश भी आपको करते हैं। आप लोग दर्शन करके आइए? हाँ, दर्शन हुआ बढ़िया? हाँ, अच्छा से। कहाँ से आप? हम लोग गोरखपुर से। कहाँ से हैं भैया? गोरखपुर से। दर्शन हुआ बढ़िया? जी बढ़िया। अच्छा, कई खबरें भी जा रही हैं कि लोग हैं कि वहाँ पे तनाव होगा, जा रहे हैं, नहीं आपको ऐसा कुछ नहीं दिखा? नहीं ऐसा नहीं, सब नहीं, नॉर्मली हमें तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। तनाव है, ठीक है, सिक्योरिटी होनी चाहिए, जो होनी चाहिए वो बराबर जनता के लिए होनी चाहिए। बाकी जो अपना मंदिर है उसके दर्शन हमें ठीक ठाक हो गए हैं, बहुत अच्छा किया हुआ है काम मोदी योगी जी ने, बहुत बढ़िया। और अभी भी जो काम बाकी है वो भी हो रहा है, देखा हमने, पूरा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, देखिए जब यहाँ पे हम लोग आते हैं तो कई दर्शनार्थी जो यहाँ पे आ रहे हैं तो उनका ये कहना था कि हमें तो ये अखबारों से खबर मिली या टीवी चैनलों से देखा कि वहाँ पे काफ़ी पुलिस है, वहाँ काफ़ी तनाव, लेकिन यहाँ पर जो आ रहे हैं ऐसी कोई व्यवस्था मैंने कोई तनाव देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि लोग श्रद्धालु आराम से, इस देखिए 1 नंबर गेट है, यहाँ से ही श्रद्धालु अंदर जा रहे हैं और श्रद्धालु यहाँ से आ रहे हैं और किसी भी प्रकार का उन्हें कोई रोक टोक नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जो बैरिकेड किया गया है वो 4 नंबर गेट के लिए है, क्योंकि यही वो रास्ता है जहाँ से ज्ञानवापी मस्जिद की ओर जाते हैं और VIP दर्शनार्थी और समान जो दर्शनार्थी वो भी यहाँ से जाते हैं। लेकिन फिर वो मुख्य द्वार है उसे भी वहाँ नहीं जाने दिया गया। 1 बजे के बाद उसे भी कल चालू कर दिया गया था और आज भी उसे 1 बजे के बाद खोल दिया जाएगा, जैसा कि प्रशासन ने कहा है। लेकिन इसके पहले वहाँ पे किसी तरीके की कोई तनाव की बात यहाँ पे नहीं आई थी और इसको लेकर खास एहतियात भी बरता गया था। लगातार माइक से अनाउंसमेंट भी हो रहे हैं और लेकिन सबकी जो भी दर्शनार्थी भी अगर आ रहे हैं तो उनकी निगाहें इसी बात को लेकर है कि अंदर क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, इसकी उत्सुकता हर शख्स के बारे में, हर शख्स को है, हर
कोई जानना चाह रहा है कि अंदर में सर्वे में क्या हुआ और सर्वे किस तरीके से हो रहा है। लेकिन देखिए धूप बहुत कड़ी है और यहाँ पे उसके बावजूद पिछले 45 मिनट से सर्वे की टीम, जिसमें करीब आज भी 55 लोग हैं, वो सारे लोग गुंबद के जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ पे जांच की जा रही है, वीडियोग्राफी कराई जा रही है, फोटोग्राफी कराई जा रही है। हालांकि जो टीम है उसको खास हिदायत है किसी भी सामान को, किसी भी धर्मग्रंथ को वो टच नहीं करेंगे और दूर से ही जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी है उसे करेंगे। कल भी हिंदू पक्ष ने भी ये कहा था, वादी पक्ष ने कहा था कि उन्हें मुस्लिम पक्ष का काफ़ी सपोर्ट मिला था और अब मुस्लिम पक्ष ने भी कहा था कि जो कोर्ट के आदेश हैं, कोर्ट के आदेश के आलोक में जो भी संभव होगा वो हम मदद करेंगे और वो मदद मिल भी रही है। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं है। वाराणसी के जो डीएम हैं वो खुद मौके पे मौजूद थे, दोनों पक्ष से उन्होंने कल भी बात की थी, उससे पहले भी उन्होंने बात की थी और बीच से शांतिपूर्ण ढंग से जो कोर्ट का आदेश है उसे तामीला कराने की पूरी कोशिश यहाँ पे की जा रही है। लेकिन इन सबके बीच सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं कोई तनाव नहीं हो। ठीक है। इसके बाद देखिए ये 4 नंबर गेट है, अगर हम इसके उधर की बात करें जो चौक थाना की रास्ता जाती है वहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं और काफ़ी सघन आबादी है उनकी, लेकिन वहाँ भी तमाम दुकानों को बंद किया गया है। रोज़मर्रा का जो उनका काम है सिर्फ उसे ही करने की इजाज़त दी जा रही है, क्योंकि सड़क पर 1 बजे तक सड़क पर आने की इजाज़त नहीं दी गई है, उसके बाद वो अपना रोज़मर्रा का काम कर सकते हैं। कल भी यही हुआ था। और इस तरह की हम बात करें तो ये सड़क बुधवार की जाती है, जैसा स्मृत घाट और इन इलाकों में ये जाती है, लेकिन यहाँ पे किसी तरीके से श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं हो रही है। इसका खास ध्यान पे रखा गया है और इसी सुरक्षा की व्यवस्था जो की गई है वो भी इस प्रकार की गई है कि आम लोगों को इससे कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन जो वाहन से आना चाहते हैं या फिर जो दोपहिया वाहन से आना चाहते हैं वो अगर इस रास्ते से जाएंगे तो उन्हें इसकी मनाही की दी जा रही है और इसके लिए हर 50 मीटर के बाद एक बैरिकेड लगाया गया है। तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं अमिताभ ओझा। लगातार दूसरे दिन का सर्वे शुरू हो चुका है, 3 गेट खुल चुके हैं, 2 बाकी हैं और गुंबद का सर्वे अभी चल रहा है। अमिताभ ओझा आप हमारे साथ बने रहें। अब मैं सीधे आपका रुख करना चाहती हूं राजीव, राम मंदिर बाबरी मस्जिद मामले पर सालों तक पार्टियां सियासत करती रहीं और चुनावी फायदा भी उठाया, तो क्या ये जो आदेश दिया है कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद पर, क्या इससे भी 2024 के लिए फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने तो ऐसा बयान दिया है, वो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद छीन ली गई, ज्ञानवापी मस्जिद नहीं छीन पाओगे। देखिए, पहली बात तो यह है कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में लगातार अगर कोई बड़ा सियासी शख्स, सियासतदान बयानबाजी कर रहा है तो उनका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। आपने देखा अभी जो बयान आपने दिखाया उसके पहले भी उन्होंने ज्ञानवापी, बात यह है कि ये मामला अदालत का है। अभी तक दूसरी किसी पार्टी ने, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बातें की हैं जिस तरह की असदुद्दीन ओवैसी ने की है। अब मामला अदालत का है। अदालत ने बहुत पहले ये आदेश दिया था, 1-1.5 महीना पहले, और मस्जिद जो है, मस्जिद कमेटी के लोग हाईकोर्ट भी गए थे। हाईकोर्ट में उनकी याचिका खारिज हुई, दोबारा आए, दोबारा डेट पड़ी, फिर उन्होंने एडवोकेट कमिश्नर के ऊपर ऐतराज़ जताया, फिर वो गए और वीडियोग्राफी का जो आदेश अदालत ने पूर्ववत जो पहले दिया था उसको बरकरार रखते हुए दोबारा वही आदेश दिया और कहा कि जिला प्रशासन इसमें अपनी सहायता करे। ये एक कानूनी मसला है, एक अदालत ने उसको दिया हुआ। लेकिन जब मंदिर मस्जिद की बात आएगी तो उसमें सियासत खुद ब खुद आएगी। आपको मालूम है कि मंदिर मस्जिद की सियासत किस तरीके से हो रही है पीछे चुनाव में, और इसमें अभी 2024 ये खुद ब खुद एक मुद्दा, बिना किसी सियासी पार्टी के, बिना कुछ किए, ये खुद ब खुद एक मुद्दा बन जाएगा और बन रहा है लोगों में सबसे ज़्यादा। मैं आपको बताऊं, पहले भी मैंने आपसे कहा था कि बनारस की सड़कों पर हम लोग 4-5 दिन से घूम टहल रहे हैं, तो मीडिया वाला जान करके कोई हमसे ये नहीं पूछता कि बाकी देश में क्या हो रहा है, वो रोज़ यही पूछता है कि ज्ञानवापी में आज ठीक से हो गया, आज कोर्ट में क्या हुआ, आज आप वहाँ थे, अरे आज तो बड़ी फोर्स लगी रही। तो ये सारा का सारा जो ध्यान है वो ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी के मसले पर ही लगा हुआ। और मूल बात ये भी है कि जितना चर्चा इसकी बनारस में है उससे ज़्यादा चर्चा अलग अलग इलाकों में, तो इस तो मुद्दा बनना तय है। अब बात यह है कि 17 को जब रिपोर्ट जाएगी और उसके बाद अदालत का निर्देश किस तरह से आता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसका समर्थन और विरोध किस स्तर तक होता है, और फिर इसको अदालती कार्रवाई, यानी जिला लेवल पर अगर अदालत की किसी कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप ऊपरी अदालतों में जाते हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले ही पहुँच गया। तो ये अदालत की लड़ाई अदालत में लड़ी जाएगी या सियासत के मैदान में, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि सियासत के मैदान में ये खुद ब खुद मुद्दा चलते हुए चला जाएगा। अब बात आती है
विपनेश, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस साल गर्मी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। मैं बनारस में हूँ, 11 बजे के बाद यहाँ 44-45 डिग्री तक तापमान जा रहा है। दिल्ली, आगरा, अलवर जैसे ज़िलों में तो हमेशा जो कर्क रेखा के करीब ज़िले माने जाते हैं वो तो और ज़्यादा गर्म होते हैं। तो इसी गर्मी में ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी का मसला भी बहुत गर्म है। और जिस इलाके में अदालत ने जो वाद दाखिल हुआ था, वादियों ने जिस इलाके में प्रार्थना की थी कि जिस इलाके की वीडियोग्राफी हो, उस इलाके की वीडियोग्राफी तकरीबन पूरी हो चुकी है। 12 बजे आज ही इस कमीशन की कार्रवाई पूरी हो जाएगी। इसके बाद कल, चूँकि छुट्टी का दिन है, और एक दिन कमीशन को अपनी पूरी कार्रवाई को कागजी तौर पर तैयार करने में लगेगा। और इसके बाद परसों यानी 17 तारीख को यह अदालत में रिपोर्ट पेश की जाएगी। उसके बाद ही पता चलेगा कि ये मुद्दा वहीं दब रहा है या और उठ रहा है। बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा। और ध्यान रखिएगा, इतने टेम्परेचर में, लू में, गर्मी में रिपोर्टिंग करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 24 डटा हुआ है और क्या चल रहा है वो सब कुछ एज इट इज आपको दिखा रहे हैं। आइए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। समीर सिंह जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाह रही हूं। तो क्या 2024 का मुद्दा तय हो गया है ज्ञानवापी? विपनेश जी, देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि ज्ञानवापी का मामला न्यायालय में है और न्यायालय के निर्देशों के क्रम में हो रहा है। ये कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं, इससे राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। ये एक सांस्कृतिक और धार्मिक मामला है जो हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच है। न्यायालय गए हैं, न्यायालय के निर्देश पर कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति, सर्वे की कार्रवाई, और सर्वे की कार्रवाई में आने वाला व्यवधान, किसी भी व्यवधान को दूर करना सरकार में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी का काम है और सरकार का काम। इस नाते आपने देखा होगा पिछले दिनों कुछ जाति और धर्म की राजनीति करने वाले लोग समीर जी, कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है, मैं जरा इसको दुरुस्त कराती हूं, उसके बाद दोबारा आती हूं। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजीज खान साहब। डॉक्टर अजीज खान, मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि एक स्टेटमेंट है समाजवादी पार्टी की तरफ से, एसटी हसन साहब कहते हैं, आपके एसपी सांसद हैं, कोर्ट का फैसला आने दीजिए, सभी मानेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं, दूसरी लाइन ऐड करके, कि कुछ लोग हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। अब एक तरफ आप अदालत पर यकीन रख रहे हैं, फैसले का इंतजार कर रहे हैं, सब मानेंगे, तो फिर दूसरी ये लाइन बोलने की क्या जरूरत है? इसका क्या मतलब है? देखिए विपनेश जी, जो एसटी हसन साहब ने कहा वो बिल्कुल दुरुस्त बात कहा। देखिए, ये जो देश है ये संविधान से चल रहा है, और इस देश की खूबसूरती है कि कानून, यहाँ कानून के हर वक्तव्य को हर शख्स मानता है, बच्चा बच्चा मानता। और ये नो डाउट कि इस मुल्क की खूबसूरती है, गंगा जमनी तहजीब है इस मुल्क की हिंदू और मुसलमान एक साथ रह करके हर काम करता है। लेकिन अभी जो उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम, इसमें कोई दो राय नहीं। अब इस बात को देखिए कि बीजेपी का जो कृत रहा है, वो 2 सीटों से 350 का जो उसने सफर तय किया है, वो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण, हिंदू और मुसलमान का ध्रुवीकरण करके उसने इस मुकाम को हासिल किया है। आज आप देखिए कि जो ये प्रकरण है, चूंकि वर्सी पैक्ट 91 को अगर देखा जाए, उसमें सीधी सी बात ये थी कि अब किसी भी प्रकार का कोई भी मामला या नया उभारा नहीं जाएगा, जो जैसी स्थिति में है वो उसी स्थिति में बरकरार रहेगा। इवन की बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया तो वर्डिक्ट दिया था, लेकिन बीजेपी के पास चूंकि आज मुद्दे बहुत हैं, उसको लोग घेर रहे हैं, महंगाई का, बेरोजगारी का, गरीबी का, तमाम बड़े बड़े मसले हैं, तो वो इस बात से बैकफुट पर है और उसने स्पॉन्सर करके कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दों को नया प्रयास कर रही है। मैं एक बात बता दूं, ये देश ऐसे मुद्दों पर अब बहकने वाला नहीं है। वो चाहता है गरीबी पर बहस हो, वो चाहता है महंगाई पर बहस हो। एक आम नौजवान जो लगातार भुखमरी के कगार पर है, वो चाहता उस पर चर्चा होनी चाहिए। आप देखिए घर में जो गृहिणियां हैं, आप देखिए कि कैसे हालात पैदा हो गए हैं। आप खुद गृहिणी है, आप जानती हैं कि गैस के दाम किस कदर बढ़ गए हैं, सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, सामग्रियों के रेट बढ़ गए हैं, लेकिन बीजेपी चाहती है कि इन मुद्दों पर चर्चा ना हो। आज आप देखिए ताजमहल का इशू आ गया, कुतुब मीनार का इशू आ गया, 4000 मस्जिदों के और सूची को ये सौंप रहे हैं। आखिर इस देश को कहां ले जाना चाहती है बीजेपी? बीजेपी को लोगों ने माइंडेड दिया था कि बीजेपी ऐसे मुद्दों को हल करेगी, लोगों ने बहुमत दिया बड़ी उम्मीद के साथ, लेकिन अफसोस है कि बीजेपी उन मुद्दों पे चर्चा करने के बजाय उन
हिंदू और मुसलमान के दिलों को तोड़ना चाहती है। डॉक्टर अजीज खान, आपने कहा कि देश की जनता बहकने वाली नहीं है, लेकिन दिखाई दे रहा है कि जनता तो नहीं बहकेगी, लेकिन विपक्ष जरूर बहक गया है। नहीं, बिल्कुल विपक्ष नहीं बहक गया। देखिए, विपक्ष तो कोर्ट के जो भी निर्णय होंगे उसका सम्मान करता है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संवैधानिक लोग हैं, और हम लोग समाजवादी लोग हैं। और समाजवादी जो शख्स होता है वो समाजवाद में विश्वास करता है। हम कोर्ट के पूरे फैसले को मान रहे हैं, सारी बातें मान रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं बहुत सारी दुश्वारियां इस मुल्क में है, उन पर चर्चा होना चाहिए। बीजेपी को जवाब देना चाहिए। साहब, कितनी बारी राजीव जी कह रहे थे कि साहब ये हालात देश के तमाम ऐसे, उस पर चर्चा नहीं कर रहा है एक आम इंसान। तो साहब, ज्ञानवापी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं ठीक है, मैं जवाब लेती हूँ। समीर सिंह जी, बीजेपी, ये बात तो सच है कि अभी देश में आप किसी भी कोने में देखेंगे तो यही चर्चा चल रही है। डॉक्टर अजीज खान, आती हूँ। मंदिर मस्जिद की ही चर्चा चल रही है। पहले हनुमान चालीसा अजान की चर्चा थी, अब मंदिर मस्जिद की चर्चा चल रही है। बाकी देश में जो और प्रॉब्लम्स हैं उन पर तो बात हो ही नहीं रही। देखिए विपनेश जी, अभी मैं सुन रहा था सपा प्रवक्ता को, ये कितनी गलत बयानी करते हैं चैनलों पर बैठ के, ये दिखाई देता है। ये कह रहे हैं गरीबी पर चर्चा होनी चाहिए, बेरोजगारी पर चर्चा होनी चाहिए। इन सब मुद्दों पर पिछले दिनों चुनाव के अंदर चर्चा हुई और समाजवादी पार्टी पूरी तरह पराजित। इसका जिम्मेदार कौन? धार्मिक उन्माद फैलाने का जिम्मेदार अगर उत्तर प्रदेश में कोई है तो वो समाजवादी समीर पार्टी जी, है। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। मैं एक बार फिर से कुछ टेक्निकल इश्यूज को ठीक कराती हूँ, क्योंकि हम ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं आपको। एक और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल मेनन साहब, प्रवक्ता AIMIM। अब्दुल जी, ये जो असुद्दीन ओवैसी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बाबरी मस्जिद छीनी गई, ज्ञानवापी मस्जिद नहीं छीन पाओगे, इसका क्या मतलब है? कि अदालत से 2 कदम आगे चल रहे हैं क्या असुद्दीन ओवैसी? अदालत का आदेश है, उसके हिसाब से काम चल रहा है, अदालत को ही फैसला देना है। और राम मंदिर बाबरी मस्जिद मामले में भी साक्ष्य के आधार पर अदालत ने ही फैसला दिया था। तो इस बयान का क्या मतलब है, अब्दुल मेनन साहब? जी देखिए, असुद्दीन ओवैसी साहब ने जो कहा है कि हमने एक मस्जिद खो दिया, अब हम दूसरी मस्जिद खोलने को तैयार नहीं है, ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही है। उन्होंने इस बात को इसलिए कहा है कि उन्हें हिंदुस्तान के संविधान पे विश्वास है, और हिंदुस्तान के संविधान में ये पैसेज ऑफ एक्ट 91 दर्ज हो चुका है। अब अगर इसका कोई विरोध करता है तो वो संविधान का विरोध करता, वो सुप्रीम कोर्ट का विरोध करता। जहां तक इसका सवाल है कि आज आप चाहते क्या है, आप ये बताएं कि क्या आप ज्ञानवापी मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाना चाहते हैं? इस पर खुल के बीजेपी नहीं बोलेगी, और ना इस पर संघ परिवार बोलेगा, और ना इस पे वो 5 औरतें बोलेंगी जिन्होंने मां श्रृंगार गौरी पर पूजा करने की इजाजत मांगी। अगर आप श्रृंगार गौरी पर पूजा करने की इजाजत मांगती हो तो फिर ज्ञानवापी मस्जिद की फोटोग्राफी क्यों करा रहे? आखिर आपका मंशा क्या है? आप चाहते क्या हो? जब ये बात स्टेब्लिश हो चुका है। नहीं अब्दुल मेनन साहब, ये बताइए कि ये कौन करा रहा है? बीजेपी करा रही है क्या? ये तो कोर्ट का आदेश है और दोनों पक्ष हैं उसमें, मुस्लिम हिंदू गए हैं सर्वे के लिए। तो आप ये क्या बार बार कह रहे हैं? एक तरफ कह रहे हैं कि अदालत पर हमें यकीन है, संविधान पर यकीन है, और दूसरी तरफ आप ये बात कर रहे हैं। ये कोई बीजेपी का फैसला थोड़ी नहीं है, अदालत करा रही है, अदालत का आदेश है, और ये सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला चला गया है। कोर्ट ने भी ये कहा है, सर्वोच्च अदालत ने, कि पहले हो जाने दीजिए सर्वे, हम देखेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये सारे का सारा काम बीजेपी आरएसएस की बहुत सारी शाखाएं हैं, कम से कम 300 शाखाएं, और ये उसी के बुनियाद पर किसी न किसी को इस तरह की कोई शगुफा छोड़ देते हैं जिसपे भारत हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ना शुरू कर दे। और ये पूरे का पूरा विश्वास है, अगर बीजेपी इस काम को नहीं करवा रही है तो सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट में बीजेपी के उसको क्या काउंसिल को कहना चाहिए था कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट जब 91 पास हो चुका है, 1950 से पहले जो लोग मस्जिद थी, जो चीजें मस्जिद थी वो मस्जिद रहेंगी, जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने और संविधान ने इस बात को मान लिया है कि ज्ञानवापी मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। 1950 से पहले वो मस्जिद थी, इसलिए वो मस्जिद रहेगी। सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास जब श्रृंगार गौरी के लिए एप्लीकेशन डाला गया
तो आप ज्ञानवापी मस्जिद का फोटोग्राफी क्यों करा गए? आखिर आपका मंशा क्या है? जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी के लोग अरे इस बात को अब्दुल रहमान साहब, जब कुछ गलत नहीं है तो फिर इस तरीके के सवाल क्यों? फिर ये घबराहट क्यों? जब गलती नहीं है, कोर्ट अपना काम कर रहा है, टीम अपना काम कर रही है, तो ये जो इस तरीके के भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, इससे जरूर हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, माहौल खराब हो जाएगा। जो असदुद्दीन ओवैसी बयानबाजी कर रहे हैं, थोड़ा थमना चाहिए, आने दीजिए ना कोर्ट का आदेश। किस चीज की घबराहट है? रुक जाइए, आती हूं एक बार फिर से आपको काशी लिए चलते हैं। अमिताभ ओझा, अब जरा क्या है सूरत हाल बताइए जरा। ये चर्चा तो चलती रहेगी, बयानबाजी तो होती रहेंगी, हमें जमीनी हकीकत जाननी है। देखिए, बिल्कुल अभी भी यहाँ पे सर्वे का काम है। अभी जो सिटी मजिस्ट्रेट है उनकी गाड़ी यहाँ पे बैरिकेड के अंदर गई हुई है, और जो खबरें आ रही हैं अभी भी पिछले करीब जो 2 घंटे का समय जो बीत चुका था, उसके बावजूद भी अभी भी जो सर्वे की जो टीम है वो अंदर है, और वो ऊपरी गुंबद का जो इलाका है, जो गुंबद का जो हिस्सा है उसका ताला खोला गया है, और वहाँ पर सर्वे की टीम अभी वहाँ मौजूद है, और गुंबद की फोटोग्राफी हो रही है, पिलर की फोटोग्राफी हो रही है। और आज जो सबसे अहम था, 2 चीज़ों का जो वीडियोग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो थी कि गुंबद के ऊपर का जो हिस्सा जो था जिसका वीडियोग्राफी कराया जाना था, दूसरा था जो मस्जिद का जो वो हिस्सा जो मंदिर से सटा हुआ था, जो मंदिर की तरफ था, वहाँ पर क्योंकि अभी भी वहाँ पे कई पिलर हैं, कई निशान हैं जो हिंदू देवी देवताओं के हैं, कई वैसे वहाँ पत्थर हैं जहाँ पे पहले पूजा जाता था, और जहाँ अभी भी चैत के महीने में कुछ समय मिलता है जहाँ पे सिंगारगौरी का पूजा करने के लिए। तो ये वो हिस्सा है जहाँ पे आज वीडियोग्राफी कराई जानी है, जो बिल्कुल अभी ग्रिल के अंदर है। और एक खास बात ये, जब सर्वे का काम शुरू होने वाला था, जो पिछले हफ्ते जो हुआ था, उसके बाद जब इस बार जो सर्वे का काम हुआ है, उसके बाद ग्रिल के आगे का हिस्सा जो है उसे कवर कर दिया गया है कपड़े से, ताकि बाहर के जो लोग हैं उनकी नज़रें वहाँ नहीं जा सके, और शांतिपूर्ण ढंग से जो वीडियोग्राफी का काम है वो चलाया सके। ये जैसे ही हम 4 नंबर गेट से जब अंदर घुसते हैं तो वहाँ पर बाएं तरफ का जो हिस्सा पड़ता है, उस हिस्से की जो दीवारें हैं वहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ पर अभी भी जो तस्वीरें हैं, जो कलाकृतियाँ हैं, वो हिंदू मंदिरों के हैं, और उसकी भी वीडियोग्राफी कराई जानी है, जो काफ़ी अहम थी। 2000 जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना था, उसके पहले ये रास्ता जो था ब्लॉक था, ये इस हिस्से में कोई नहीं जाता था, लेकिन अब जब कॉरिडोर का निर्माण हुआ तो ये मुख्य रास्ता हो गया, और यहाँ से ही दोनों ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ भी जाते हैं और मंदिर की तरफ भी जाते हैं। तो ये काफ़ी खुले में आ गया, लेकिन उसके बावजूद जो ग्रिल है, ग्रिल को अभी कवर किया गया है, और उसके अंदर वो वीडियोग्राफी का काम कराया जा रहा है। और लगातार जो टीम है वहाँ पे सुरक्षाकर्मी हैं वो कर रहे हैं। आज फिर से जब सर्वे की टीम वहाँ पे पहुँची थी, सारे लोगों के मोबाइल फ़ोन्स को बाहर ही जो सुरक्षाकर्मी हैं उनके पास जमा करा लिया गया था, और उन्हें किसी भी प्रकार का जो डिजिटल वाच से लेकर मोबाइल फ़ोन तक इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। सिर्फ जो वीडियोग्राफी की जो टीम है, जो मजिस्ट्रेट की अगुवाई में वहाँ पर आई हुई है, जिला प्रशासन की तरफ से आई हुई है, और वही टीम जो है वहाँ पे कैमरे के साथ गई हुई है, और वीडियोग्राफी किया जा रहा है, फोटोग्राफी किया जा रहा है। कल भी करने के बाद करीब 1 बजे तक का जो समय था, उसके बाद वो टीम निकली थी, और आज भी कहा जा रहा है कि 12 साढ़े 12 तक एक काम जो है सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन अगर एक बात और है कि जो हिंदू पक्ष के वकील ने भी कहा था कि अगर किसी जी बोलिए अमिताभ, क्या बोला था हिंदू पक्ष के वकील ने? नहीं, उन्होंने कहा था कि क्योंकि कल का एक दिन जो है रिजर्व रखा गया है, 17 को सुनवाई होनी है, तो अगर किसी कारणवश चूँकि आज अगर सर्वे का काम पूरा नहीं हो पाता है तो वो काम कल भी किया जा सकता है, जो ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बताया था। क्योंकि सर्वे का जो रिपोर्ट है वो 16 को कोर्ट को जानी है, 17 को इस मामले में सुनवाई होनी है। ओके, ठीक है, अमिताभ ओझा बने रहें। राजीव, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूँ। राजीव, ये कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष जो है जानबूझकर जो तमाम मुद्दे हैं छोड़कर मंदिर मस्जिद पर देश को अटका रहा है, इस तरफ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन विपक्ष के पास क्या है राजीव? विपक्ष के पास भी तो ऐसा लग रहा है कि कोई मुद्दा बचा नहीं है। विपक्ष भी तो उसी में है कि मंदिर मस्जिद से ही सियासत चमकेगी, 2024 का रास्ता तय होगा। तो विपक्ष इससे कहां अलग है? टीवी पर बैठकर तो बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं। देखिए, विपक्ष अपना आत्मा अवलोकन करे। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, मध्य भारत में, इस सारे इलाकों में ज़्यादातर जगहों पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है, और केंद्र में अपार बहुमत के बाद 2 बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ये तथ्य है, और ये चुनावी सारा जो
आकलन है, चारा जो गणित है, वो यही बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता का अपार जन समर्थन भारत के एक बड़े भूभाग पर मिला हुआ है। अब सवाल ये है कि हिंदू मुस्लिम, बात ये भी है कि अगर कहीं भी किसी भी विवादित स्थल पर या हिंदू मंदिर मस्जिद में किसी चीज़ को लेकर कहीं वाद दाखिल हो जाए, तहसील से लेकर जिला कचहरी तक, तो भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगे कि वो मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रही है या मुद्दों से भटका रही है। मुझे लगता है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी उसमें कूदती है, उसके पहले ही विपक्ष इसको वो रंग दे देता है। मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े या उस तरह के नेता का बयान इस पर ज्ञान वापी श्रृंगार गौरी मसले पर अभी तक मुझे तो याद नहीं है कि किसी बड़े नेता ने कहीं कुछ कहा हो इस बारे में। चुनाव के दौरान जो बातें कही गई उसकी बात अलग है। और अभी बात ये भी है विपनेश कि हम कई बार जो लोग इन चीज़ों पर या ज्ञानवापी पर असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं, ये लोगों को भड़काने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए, लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए ऐसी बातें कही जा सकती है। और ये जन चर्चा का विषय तभी बनता है जब एक बड़ा सियासतदान इस पर कोई कुछ बोलता है। मूल बात यह है कि देखिए, तथ्यों की जानकारी हुए बगैर उसके समर्थन और विरोध में खड़ा हो जाना आजकल का फैशन चल चुका है। किसान आंदोलन चला देश में इतने दिनों तक, कुछ लोग परसेप्शन के आधार पर अपने दिमाग से और एक परसेप्शन के आधार पर किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, कुछ लोग उसका विरोध कर रहे थे। किसी ने कृषि कानून 3 क्या है, किसी ने ये जानने की जहमत नहीं की कि उसके कौन से क्या क्या पहलू हैं और किन चीज़ों का समर्थन और किन चीज़ों का विरोध हो सकता है या होना चाहिए या क्या बदलाव हो सकता है, ये जानने की कोशिश इस देश में बहुत कम लोगों ने की। समर्थन और विरोध अपने अपने हिसाब से उन्होंने खांचे तय कर लिए। ठीक उसी तरह ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मसले में इन 5 महिलाओं का वाद क्या है, उन्होंने किस लिए पिटीशन दाखिल की है, अदालत ने कार्रवाई किस लिए वीडियोग्राफी की है, इसको छोड़ करके ज्ञानवापी मस्जिद पर ही को जाने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे, तो लेने नहीं देंगे, तो ज्ञानवापी मंदिर है, इसकी चर्चा होने लगी। अरे मूल बात यह है कि जब अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया तो ऐसे सारे परिसर जो मंदिर मस्जिद के विवाद में थे, उस समय की तत्कालीन सरकार ने और व्यवस्थापकों ने उसको बैरिकेटिंग करके और वहाँ सुरक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत कर दी कि आइंदा किसी इस तरह का कोई घटना न घटे, जिससे कि कानून, आपको मालूम है कि अयोध्या की घटना के बाद देश में कितने जिलों में कर्फ्यू लगा, कितने सांप्रदायिक दंगे हुए, तो इसके बाद इस तरह की व्यवस्था की गई। और 1994 से श्रृंगार गौरी में नवरात्र का चौथा दिन, चूंकि श्रृंगार गौरी का दिन माना जाता है, इसलिए साल भर में श्रृंगार गौरी का सिर्फ एक दिन पूजा की इजाजत वहां पर मिलती थी। इन 5 महिलाओं ने कहा कि 1994 के पहले श्रृंगार गौरी की पूजा का अधिकार, पूजा पाठ हम हमेशा करते थे, तो अदालत ये निर्देश दे कि साल के 365 दिन श्रृंगार गौरी की पूजा करने का हमको अधिकार हो। अदालत ने कहा इस बात का क्या आपके पास सबूत है, और जहां बैरिकेटिंग है और ये, तो उन्होंने अपनी प्रेयर में ये बात कही कि माननीय अदालत, आप जो है उस इलाके की वीडियोग्राफी करा लें और आप देख लें कि वहां पर विग्रह है कि नहीं, आप देख लें कि वहां गणेश जी और नंदी की मूर्ति है कि नहीं। तो अदालत ने यह कहा कि भाई जिस इलाके की ये बात कर रहे हैं आप इसकी वीडियोग्राफी कराइए और हमको प्रस्तुत कीजिए आगे का। ये मामला सिर्फ इतना है, इसको ज्ञानवापी और सारी चीज मस्जिद मंदिर लेने नहीं देंगे, इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, जो बातें अदालत में है, अदालत जो कहती है उसके हिसाब से ही आदमी को आगे बढ़ना चाहिए। उससे बहुत ज्यादा आगे बढ़कर के समाज में जिससे विद्वेष पैदा हो, समाज में जिससे नफरत पैदा हो, उस लिहाज तक नहीं। अदालत सर्वोपरि है, उसके हर स्टेप पर जो फैसले आते जाएंगे उसको हम रिपोर्ट करते जाएंगे और लोगों को भी अपने आप को वहीं तक महदूद करना चाहिए। अदालत से तो बड़ा खुद को सियासी पार्टियां मानती हैं, जो आगे बढ़ जाता है उसी को सियासत कहते हैं, उसको बढ़ाया भी जा रहा है। समीर सिंह जी, आपकी बात पूरी नहीं हो पा रही है। मैं ये जानना चाहती हूँ, एक बड़े मामले के बाद तो देश निकला था जैसे तैसे, मंदिर मस्जिद के मामले से, और फिर वहीं फंसाया जा रहा है। अब ज्ञानव्यापी है, कल को एक और मुद्दा पाइपलाइन में है, तो क्या देश इन्हीं सब में फंसा रहेगा? मंदिर मस्जिद में ऐसे तरक्की होगी, ऐसे नया हिंदुस्तान बनेगा? नहीं विपिनेश जी, देखिए देश नया हिंदुस्तान बन रहा है, देश तरक्की के रास्ते पे है, उत्तर प्रदेश तरक्की के रास्ते पर। हाँ ये जरूर है, राजीव जी की बात से अपने को जोड़ के आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से विपक्ष के लोग, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो ओवैसी हो, ये सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए अनावश्यक बातें करते हैं और धार्मिक विद्वेष फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको उत्तर प्रदेश कतई स्वीकार नहीं करेगा। और देश और उत्तर प्रदेश तरक्की के रास्ते पर जा रहा है। राजीव जी ने जो बातें कही
कि निश्चित रूप से श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी तो होनी चाहिए। MIM के प्रवक्ता ये नहीं जानते हैं कि 1952 की बात कर रहे थे। 1952 के पहले का भी ये प्रकरण है, थोड़ा अध्ययन करिए। मैं आपको अध्ययन की सलाह देता हूं अब्दुल्ला मन्नान जी। उसके बाद आप न्यायालय और 1952 के बाद के कानूनों की बात करिएगा। हाँ, ये जरूर है, समाजवादी पार्टी इसके पहले भी कई बार इस तरह की राजनीति करती रही है, चाहे वो अयोध्या का रहा हो, चाहे वो काशी के अंदर हो। जब अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले काशी को ही अपमानित करने का काम किया, तब तो ज्ञान वापी का मामला नहीं था। तो उनके प्रवक्ता तो निश्चित आरोप लगाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। अरे हमने कौन सा धर्म की राजनीति किया? हमने तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास प्रधानमंत्री जी का नारा है। आप बताओ, धर्म के आधार पर सरकार ने उत्तर प्रदेश में कौन से कानून बनाए, कौन से योजना चलाई जिसका अधिकार मुसलमानों को नहीं मिला? आपके इन फर्जी आरोपों को उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी समझ चुका है और हिंदू भी समझ रहा है। इस नाते आपकी दाल गलने वाली नहीं है, आप बेनकाब हो चुके हैं। और ये नफरत की राजनीति छोड़ के विकास की राजनीति पर चर्चा करिए। हम भी चाहते हैं विकास की गति कैसे बढ़ेगी ये अखिलेश यादव जी बताएं, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन विकास की गति ऐसे नहीं बढ़ेगी कि आप वैक्सीन को भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन बताएंगे, विकास के कामों को नकार देंगे, घर में सोते रहेंगे और आरोप लगाएंगे और सांप्रदायिकता का आरोप मेरे ऊपर मढ़ देंगे। न्यायालय के निर्णय का पालन करना हर देशवासी का काम है और सरकार का भी काम है कि वो न्यायालय के निर्णयों का पालन कराए। ओवैसी साहब जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं वो उन्हें मुबारक हो। नफरत की राजनीति ने ही उन्हें उत्तर प्रदेश के अंदर हाशिए पर लाया, आगे भी वो देश के अंदर हाशिए पर रहेंगे। वो दिन दूर नहीं है जब उनका चेहरा देश की जनता समझ गई है। समीर जी, मैं तो ये कहती हूँ कि देश में फिर ऐसे मुद्दे उठाए ही क्यों जा रहे हैं जिन पर नौबत आए सियासत करने की, जिन पर नौबत आए नफरत फैलाने की, जिस पर नौबत आए जो नेता इसी मौके की तलाश में रहते हैं, इन्हीं मौकों की तलाश में रहते हैं कि इन पर सियासत करी जाए और माहौल भड़काया जाए, लोगों को भड़काया जाए। फिर ऐसे मुद्दे उठाए क्यों जा रहे हैं? आपकी ज्यादातर राज्यों की सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है। विपक्ष के नेताओं के पास कुछ नहीं है। उनकी आप दिनचर्या देख लीजिए, उनकी भाषा देख लीजिए, उनकी कार्यशैली देख लीजिए, उनके पास कोई भी एजेंडा नहीं है उत्तर प्रदेश और देश के लिए। उनके पास सिर्फ नफरत का एजेंडा है जिससे वो अपनी राजनीति खान, ये बात सही है कि ये सब मामला कोर्ट का है, कानून का है, तो उनको काम करने दीजिए ना। फिर ऐसी बयानबाजी क्यों की जा रही है जिससे माहौल खराब हो? ये कह रहे हैं कि साहब विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं नफरत फैलाने के अलावा। देखिए, अजान की बात विपक्ष कर रहा है, लाउड स्पीकर की बात विपक्ष कर रहा है, दुनिया भर का जो ये भ्रामक। अरे भाई क्या परेशानी है जी साहब आपको लाउड स्पीकर से? समीर सिंह साहब सुनिए मेरी बात। लाउड स्पीकर से क्या परेशानी है? नहीं, ये तरीका नहीं। समीर जी, आपकी बात कंप्लीट हो गई, आपकी बात कंप्लीट हो गई। आप शांति से सुने मेरी बात में। मंदिर से भी उतरा, मस्जिद से भी उतरा। मेरी बात सुनिए ना। अरे सुनिए ना कि खाली मस्जिद से उतरा, क्यों गलत बयानी करते हो बैठ के चैनलों? अरे भाई विपनेश जी रोकिए, ये कोई तरीका थोड़ी है बात करने का। वक्त की कमी है, सुन लीजिए। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। आज बीजेपी नहीं चाहती है कि विकास पर कोई बात हो, महंगाई पर बात हो, यहाँ पर युवाओं के रोजगार की बात हो। वो इस तरीके के मुद्दों को, देखिए उसका काम ही नफरत फैलाना है। आज लाउड स्पीकर की बात कौन कर रहा है? अजान की बात कौन कर रहा है? आप देखिए, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में सांप्रदायिकता का माहौल पैदा करना चाहती है। 2024 का चुनाव आ रहा है, उससे पहले माहौल खड़ा किया जा रहा है। साहब ये बताइए, जो माननीय मोदी जी ने 7 साल में जो इन्होंने क्रियाकलाप किया है, जो उपलब्धियां की, उसकी बात क्यों नहीं करते आप? उस पर चर्चा क्यों नहीं करते आप? इन सब मुद्दों पे चर्चा, आइए खुली बहस करिए। आप देश के सामने अपनी उपलब्धियों को रखिए, क्यों नहीं रख रहे? अगर वाकई में आपने काम किया तो उपलब्धियों पे बात होनी चाहिए। आप देश को गुमराह कर रहे हैं, देश में सिर्फ नफरत की भाषा बोल रहे हैं। और विकास क्या है? आज युवा बताइए, आपने कितनी नौकरी दी? 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी, पर 1 साल में आपने कहा था 1 साल में 2 करोड़ नौकरी दिया देंगे। कितनी नौकरी दे दी आपने? महंगाई पर आप बात करिए, आप बेरोजगारी पर क्या दिया? आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, दिया? आप बताओ कितनी नौकरी? भाई तमाशा कर रहे हैं आप। देखिए, आपको जनता समझ गई है। जीत जाने का मतलब, सरकार बना लेने का मतलब ऐसा नहीं। मुद्दे दब जाएंगे, मुद्दे कभी नहीं दब सकते, मुद्दे कभी नहीं दब सकते। नहीं, समीर जी और डॉक्टर अजीज खान, मैं ये कहती हूं, आप ये कह रहे हैं विपक्ष
क्या विपक्ष तैयार है मुद्दों पर बहस करने के लिए? आप आइए ना मैदान में, आप आइए ना, उन मुद्दों को लेकर बड़ा कीजिए ना। लेकिन आप भी तो देखिए हिंदू मुस्लिम तक ही सीमित रह गए हैं। मेनन साहब, बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी। ये असदुद्दीन ओवैसी पर आरोप लगता है कि वो वर्ग विशेष की राजनीति करते हैं और इस बयान से वो साबित हो रहा है, दिखाई दे रहा है। इससे आगे नहीं निकलेंगे क्या वो? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ वर्ग विशेष की राजनीति नहीं करते। असदुद्दीन ओवैसी वेमुला के केस पे भी बोलते हैं, असदुद्दीन ओवैसी दलितों की भी बात करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की बात करते हैं। जहां तक अभी रंजन जी ने कहा कि बीजेपी का कोई भी आदमी, कोई भी नेता इस बात के, इस मुद्दे पर नहीं बोल रहा। शहजाद पूनावाला डिबेट में बैठ के उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता डिफेंड करते हैं कि वो ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। सवाल इस बात का पैदा होता है कि शुरुआत किया किसने? ये शुरुआत किया किसने? क्या असदुद्दीन ओवैसी ने शुरुआत किया है? शुरुआत तो मैं बीजेपी समाजवादी पार्टी और आपसे भी अब्दुल मेनन साहब कहती हूं कि आप सभी रुक जाइए। कोर्ट का मामला है, कोर्ट को तय करने दीजिए कि क्या है वहां पर, मंदिर है या मस्जिद है। उससे पहले आप क्यों बयानबाजी कर रहे हैं? फिर क्यों ना आप पर आरोप लगे कि आप सब सियासत करना चाहते हैं मंदिर मस्जिद के नाम पर। वक्त इतना ही है, चर्चा को यही विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।